आईपीएल में हर साल कुछ टीमें डिस्कशन में रहती हैं, कोई अपनी जीत से, कोई अपनी किस्मत से, और कुछ टीमों की कहानी हमेशा इनकम्प्लीट रह जाती है। इन्हीं में से एक है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी की कहानी। एक टीम जो हर सीजन पावरफुल लगती है लेकिन अब तक ट्रॉफी से दूर ही रही। लेकिन 2025 में चीजें अलग लग रही हैं। न सिर्फ टीम का कॉम्बिनेशन बदला है बल्कि ग्राउंड पर खेलने का अंदाज भी पूरी तरह बदल गया है। इस सीजन की शुरुआत से ही आरसीबी ने ऐसे मैच जीते हैं जिनमें लोग हार मान चुके थे। तो क्या इस बार आरसीबी वाकई में सबसे डेंजरस टीम बन चुकी है? क्या 2025 का ये सीजन फैंस को वो खुशी देगा जिसका इंतजार सालों से था? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आरसीबी की अभी तक की आईपीएल जर्नी, कैसे ऑक्शन में सबको चौंकाया, कौन से प्लेयर्स बन गए गेम चेंजर और किस तरह से उन्होंने सबसे स्ट्रॉन्ग टीमों को भी हरा दिया। आईपीएल 2025 के ऑक्शन में आरसीबी ने जब अपनी 83 करोड़ की पर्स के साथ एंट्री की तो सभी को यह लगा था कि अब आरसीबी की टीम सबसे महंगे और स्ट्रॉन्ग प्लेयर खरीदने वाली है। जैसे मुंबई और सीएसके ने हमेशा अपनी टीम में बड़े स्टार्स को जगह दी है, वैसे ही आरसीबी से भी कुछ बड़ा होने की उम्मीद थी। लेकिन इस बार आरसीबी ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चूज किया। ऑक्शन का पहला सेट खत्म हो गया और आरसीबी ने किसी भी बड़े प्लेयर को नहीं खरीदा। सबको लगा कि आरसीबी का इस बार का ऑक्शन भी हर साल की तरह ही होगा और यह सीजन भी बिना ट्रॉफी के खत्म हो जाएगा। हालांकि आरसीबी के मैनेजमेंट ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने दूसरे सेट में शानदार डोमिनेशन दिखाया। आरसीबी ने इस सेट में लिविंगस्टन, फील सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल और टिम डेविड जैसे बैट्समैन को अपनी टीम में इंक्लूड किया। यह प्लेयर्स आरसीबी की बैटिंग ऑर्डर को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने वाले थे। अब पहले से ही विराट कोहली और रजत पाटीदार जैसे टॉप बैट्समैन थे और इनके साथ ये नए प्लेयर्स आरसीबी की बैटिंग को और भी पावरफुल बना रहे थे। लेकिन आईपीएल हिस्ट्री में आरसीबी की बैटिंग हमेशा पावर हाउस रही है। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल जैसे स्ट्रॉन्ग बैट्समैन के दम पर आरसीबी अक्सर हाई स्कोर खड़ा करती आई है। लेकिन जब भी मैच जिताने वाली बॉलिंग की बात आई, आरसीबी टीम बार बार फिसलती रही। पावर प्ले में विकेट नहीं गिरते थे, डेथ ओवर्स में रन लीक होते थे और पूरे सीजन की मेहनत एक कमजोर बॉलिंग लाइनअप पर आकर रुक जाती थी। लेकिन आईपीएल 2025 में आरसीबी की बॉलिंग यूनिट एकदम नई स्टोरी लिख रही है। इस साल के ऑक्शन में आरसीबी ने स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिए हैं। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तब लगा जब टीम ने दो एक्सपीरियंस्ड इंडियन इंटरनेशनल बॉलर्स भुवनेश्वर कुमार और कुणाल पांड्या को स्क्वाड में शामिल किया। साथ ही जॉश हेजलवुड को भी रीसाइन कर लिया गया। ऑक्शन के टाइम सोशल मीडिया पर खूब डिस्कशन चल रही थी कि भुवी अब स्लो हो गए हैं, कुणाल टी20 में कितना असर डाल पाएंगे। लेकिन ये दोनों ही खिलाड़ी आरसीबी की बॉलिंग को ऐसा एक्सपीरियंस एंड डाइवर्सिटी दे रहे हैं जो पहले कभी नहीं दिखा। जॉश ने न्यू बॉल से पावर प्ले में विकेट लेकर प्रेशर बनाना शुरू किया है। उनकी इकोनॉमी लगभग 6.5 रही है और उनके पहले 2 ओवर अपोनेंट टॉप ऑर्डर को बुरी तरह परेशान कर रहे हैं। दूसरी ओर भुवनेश्वर कुमार ने अपनी ट्रेडमार्क स्विंग और डेथ ओवर्स की टाइट लाइन लेंथ से कई मैचों में आरसीबी की जीत की फाउंडेशन रखी है। उनका स्ट्राइक रेट इस सीजन अब तक 17 से भी नीचे है, जो बताता है कि वो लगातार विकेट निकाल रहे हैं। लेकिन जो चीज आरसीबी की बॉलिंग को इस साल सबसे अलग बनाती है वो है स्पिन डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ। सुयश शर्मा जो केकेआर से आरसीबी में आए हैं, उन्होंने लेग स्पिन से मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने का शानदार काम किया है। उनका इकोनॉमी रेट 7 से नीचे चल रहा है, जो कि मिड ओवर स्पिनर्स के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। इसी तरह यश दयाल ने अपने लेफ्ट हैंडेड की फास्ट बॉलिंग से कई इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दिए हैं। वो न्यू बॉल से भी खतरनाक साबित हो रहे हैं और डेथ ओवर्स में यॉर्कर और स्लोअर बॉल से बैटरों को सरप्राइज दे रहे हैं। कुणाल पांड्या भी न सिर्फ बॉल से बल्कि अपने ऑलराउंड गेम से टीम के लिए एक्स फैक्टर बन चुके हैं। उन्होंने न सिर्फ रन रोके हैं बल्कि लेफ्ट आर्म स्पिन से टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आउट करके गेम पलटने का काम भी किया है। कुल मिलाकर आरसीबी की बॉलिंग में इस बार डेप्थ, वैरायटी और एक्सपीरियंस तीनों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है जो पहले कभी नहीं था। यही रीजन है कि आज आरसीबी को एक बैलेंस्ड टीम माना जा रहा है और अपोनेंट टीमें अब इस बॉलिंग अटैक को हल्के में नहीं ले रही हैं। आईपीएल 2025 के पहले ही मैच में जब आरसीबी का मैच केकेआर से हुआ तो सभी की नजरें आरसीबी के नए बॉलिंग यूनिट पर थीं। इस बार टीम में एक्सपीरियंस और यंग टैलेंट का एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन था। आरसीबी ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी और बस यहीं से कहानी शुरू हो गई। बैंगलोर की बैटिंग फ्रेंडली पिच पर उम्मीद थी कि केकेआर कम से कम 200 रन के करीब जाएगा, लेकिन आरसीबी की बॉलिंग यूनिट ने ऐसा होने नहीं दिया।
जॉश, जो इस बार पूरी तरह फिट और तैयार नजर आए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाया। न्यू बॉल से उन्होंने पावरफुल स्विंग और लेंथ दिखाई और पावर प्ले में ही केकेआर को प्रेशर में ला दिया। वहीं दूसरी ओर कुणाल पांड्या ने अपने स्पिन से कमाल कर दिया। उन्होंने मिडिल ओवर्स में केकेआर के रन फ्लो को पूरी तरह से रोक दिया और सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए 4 ओवर में 29 रन देकर। सुयश शर्मा ने भी अपनी लेग स्पिन से सपोर्ट दिया और 1 विकेट लेकर मिडिल ओवर्स को टाइट बॉलिंग से कंट्रोल में रखा। रिस्पॉन्स में आरसीबी की बैटिंग भी उतनी ही खतरनाक रही। फिल सॉल्ट और विराट कोहली की ओपनिंग पेयर ने मैच को एक तरफा बना दिया। सॉल्ट ने 35 बॉल्स पर 67 रन बनाए, वहीं विराट ने 54 रन बनाकर नॉट आउट फिनिश किया। दोनों ने मिलकर सिर्फ 16 ओवर में मैच खत्म कर दिया और वो भी बिना किसी खास प्रॉब्लम के। इस विन से आरसीबी ने आईपीएल 2025 की स्टार्ट में ही बाकी टीमों को साफ मैसेज दे दिया। इस बार पुरानी गलतियों को भुलाकर ये टीम हर डिपार्टमेंट में बैलेंस्ड और तैयार है। इसके बाद आरसीबी ने चेपॉक में अपना 17 साल का इंतजार खत्म किया। आरसीबी का नेक्स्ट मैच हुआ महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स से, और वो भी चेपॉक के फील्ड पर। ये वही ग्राउंड है जहां आरसीबी को 2008 से लेकर अब तक कभी जीत नहीं मिली थी, यानी पूरे 17 साल का इंतजार। लेकिन इस बार आरसीबी कुछ अलग ही अंदाज में खेल रही थी। जैसे ही मैच शुरू हुआ, आरसीबी के बैट्समैन ने यह दिखा दिया कि वे पुराने रिकॉर्ड्स की चिंता नहीं करते। विराट कोहली और फिल सॉल्ट ने ब्रिलियंट स्टार्ट दिया। दोनों ने मिलकर पावर प्ले में ही सीएसके के बॉलर्स पर प्रेशर बना दिया। इसके बाद रजत पाटीदार और देवदत्त ने मिडिल ओवर्स में पावरफुल हिटिंग की। दोनों ने मिलकर बॉलर्स की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी और चेपॉक की टफ पिच पर 196 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। बॉलिंग में भी आरसीबी पूरी तैयारी के साथ उतरी थी। हेजलवुड ने पावर प्ले में ही ऋतुराज को आउट कर चेन्नई को मैच में पीछे कर दिया। फिर लिविंगस्टोन ने ब्रिलियंट बॉलिंग की। उन्होंने मिडिल ओवर्स में न सिर्फ रन रोकने का काम किया, बल्कि 2 इंपॉर्टेंट विकेट भी लिए। यश दयाल ने अपनी एक्यूरेट बॉलिंग से स्कोरबोर्ड को कंट्रोल में रखा और पूरी चेन्नई टीम प्रेशर में आकर सिर्फ 146 रन ही बना पाई। आरसीबी ने न सिर्फ 50 रनों से मैच जीता, बल्कि 17 साल पुरानी हार का बदला भी ले लिया। यह जीत आरसीबी के कॉन्फिडेंस को नई हाइट पर ले गई और अब यह टीम टाइटल की सबसे बड़ी कंटेंडर्स में से एक बन चुकी है। इस कॉन्फिडेंस का एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि आरसीबी के लिए आईपीएल 2025 का सीजन सिर्फ मैच जीतने का नहीं, बल्कि टीम के अंदर काफी चेंज का भी रहा है। सबसे पहले तो कैप्टेंसी की बात करें। इस बार रजत पाटीदार को कप्तान बनाया गया, जिससे सबको हैरानी हुई। विराट कोहली भले ही कप्तान नहीं है, लेकिन पाटीदार ने टीम को एक नया डायरेक्शन दिया है। उनकी कैप्टेंसी में टीम का गेम प्ले काफी बदल गया है। प्लेयर अब पहले से बेटर कोऑर्डिनेशन में नजर आ रहे हैं। मैदान में गेम के साथ साथ उनके सोचने के तरीके में भी फर्क आया है। टीम अब साथ मिलकर खेलती है और हर प्लेयर जानता है कि उसे क्या करना है। आईपीएल ऑक्शन में आरसीबी ने बहुत सोच समझकर प्लेयर खरीदे। इससे टीम में और जोश आ गया है। अब 1-2 प्लेयर्स पर जीत की उम्मीद नहीं टिकी रहती। अगर किसी दिन विराट कोहली जल्दी आउट हो जाते हैं, तो दूसरे बैट्समैन जैसे रजत पाटीदार, फिल सॉल्ट या देवदत्त टीम को संभाल लेते हैं। बॉलिंग में भी जॉश और भुवनेश्वर कुमार जैसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स आने से बॉलिंग और भी स्ट्रांग हो गई है। अब बॉलर भी मैच की प्लानिंग अच्छे से करते हैं और राइट टाइम पर विकेट लेकर टीम को मैच जिताने में मदद करते हैं। इस साल की आरसीबी सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि एक स्ट्रांग ग्रुप की तरह खेल रही है। टीम ने ये दिखा दिया है कि सिर्फ बड़े नामों से नहीं, बल्कि सही सोच और राइट प्लेइंग कॉम्बिनेशन से भी ट्रॉफी के करीब जाया जा सकता है। टीम में चेंजेस तो हो गए थे, लेकिन असली चैलेंज तब आया जब आरसीबी को अपने ही होम ग्राउंड यानी बैंगलोर स्टेडियम में मैच खेलने पड़े। यहाँ हर फैन को सिर्फ जीत चाहिए होती है। हर कोई यही चाहता है कि आरसीबी एक्सप्लोसिव गेम दिखाए और यही बात टीम पर काफी प्रेशर डालती है। जब भी आरसीबी बैंगलोर में खेलती है, स्टेडियम में शोर इतना होता है कि कुछ सुनाई देना मुश्किल हो जाता है। विराट कोहली की सिर्फ एक एंट्री पर पूरा मैदान झूम उठता है। हर चौके छक्के पर तालियां वैसे बजती हैं जैसे कोई वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा हो। लेकिन जितना ये शोर मोटिवेट करता है, उतना ही प्लेयर्स पर खेलने का प्रेशर भी बढ़ा देता है। इस सीजन में टीम को अपने होम ग्राउंड पर कई बार डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। जैसे एक मैच में दिल्ली कैपिटल्स से मिली अनप्रेडिक्टेबल हार ने सभी को चौंका दिया। कभी पिच का बिहेवियर समझ नहीं आता, तो कभी फैंस की उम्मीदें टीम पर भारी पड़ जाती हैं। लेकिन ऐसे ही प्रेशर में असली टीम बनती है और आरसीबी ने वही किया। उन्होंने इस प्रेशर को पॉजिटिव एनर्जी में बदल दिया। बैंगलोर में ही राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट उन्होंने पावरफुल जीत दर्ज की। टीम ने दिखा दिया कि वो अब पहले जैसी नहीं रही। अब वो एक स्ट्रॉन्ग, सोच समझकर खेलने वाली टीम बन चुकी है। आरसीबी ने इस सीजन जो कमाल किया है,
वो सिर्फ मैच जीतने की कहानी नहीं है, ये एक पूरी टीम के बदलने की कहानी है। एक ऐसी टीम जिसने अपने पुराने पैटर्न्स को ब्रेक किया, सही टाइम पर डिसीजन लिए और हर प्लेयर को एक नया रोल दिया। अब जब आईपीएल 2025 धीरे-धीरे अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रहा है, आरसीबी के फैंस के दिलों में उम्मीद जग चुकी है। इस बार टीम सिर्फ नाम पर नहीं बल्कि अपने परफॉर्मेंस पर आगे बढ़ रही है। चाहे कप्तान रजत पाटीदार की लीडरशिप हो, विराट कोहली की क्लासिक बैटिंग या फिर बॉलर्स की नई सोच, सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग आरसीबी का चेहरा बना रहे हैं। प्लेऑफ में जगह बनाना अब बस एक कदम दूर है और अगर टीम ने इसी तरह बैलेंस बनाए रखा तो इस बार ट्रॉफी सिर्फ एक सपना नहीं, एक रियलिटी बन सकती है। तो क्या आरसीबी इस बार अपने सालों पुराने इंतजार को खत्म कर पाएगी? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, इस बार आरसीबी सबसे डेंजरस टीमों में से एक है और ये सीजन कुछ बड़ा होने वाला है।